नीलो अपने माता पिता के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में गए होते हैं तो एक शिकारी उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने ही पकड़ कर ले जाता है। नीलो बेचारी बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन बेरहम शिकारी पलटकर भी नहीं देखता। नीलो अभी बहुत ही छोटी थी। इस उम्र में बगैर माता पिता के जीना उसके लिए बहुत कठिन था और वो किसी हद तक भोजन ढूंढना जान चुकी थी। नन्ही चिड़िया रोज भोजन ढूंढ कर लाती और अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती थी। मेरे माता पिता का क्या जुर्म था कि शिकारी उनको पकड़कर ले गया? क्या मेरे माता पिता जीने का हक नहीं रखते थे? तभी वहां एक कालू नामी कौवा आता है, जो नीलो का मित्र था। वो उम्र में नीलो से छोटा था। नीलो बहन, तुम कब तक ऐसे ही रोती रहोगी? जाने वाले तो चले गए हैं, आज से तुम हमारे घर रहोगी। मैंने पिताजी से बात कर ली है, हम दोनों खूब खेला करेंगे। और वैसे भी मेरा अकेले घर जी नहीं लगता। कालू भाई, आप मेरे साथ खेलने के लिए इधर ही आ जाया करो। मैं अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर कालू के बार बार जिद करने पर नीलो मान जाती है और वो कालू के साथ चली जाती है। कालू के माता पिता बड़े ही कंजूस होते हैं। देखो सुंदरी, कालू नीलो को साथ ले आया है, अब ये यहाँ ही रहेगी। हमारा खर्चा और बढ़ जाएगा, मुझसे तो ज्यादा भोजन नहीं लाया जाता। नीलो को लाना मेरे प्यारे कालू की इच्छा थी, इसलिए मैंने पूरी कर दी। लेकिन आप चिंतित ना हो, मैं नीलो के दाम लूंगी। मैं इसकी शादी लाली के बेटे से कर दूंगी। उसे कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। वो बहुत ही काला और पागल है। मैं आज ही लाली से बात करूंगी। नीलो, अब हम रोज खेला करेंगे और मजे मजे के भोजन भी खाएंगे। कालू, तुम्हारे माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लाली, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई हूँ। अब तुम्हें अपने बेटे चिंकू के लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। क्या कोई लड़की मेरे बेटे से शादी के लिए तैयार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस थोड़े दाम लगेंगे। मैं तुम्हारे यहाँ भोजन के ढेर लगा दूंगी। बस तुम जल्दी से बता दो कि लड़की कौन सी है, किसकी बेटी है। फिर कालू की माता नीलो की सारी डिटेल बताती है। बस मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो बिन माँ पिता के हो। तुम अभी हमारे साथ चलो और लड़की को ले आओ। खुद ही यहाँ लाकर शादी कर लेना और हमें नीलो के बदले 10 बोरी भोजन दे दो। क्या 10 बोरी भोजन? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी अपनी लड़की है। मैंने उसे अपनी ही बेटी बनाया है। क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं? कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी 10 बोरी भोजन। बेटी, आज से तुम इनके साथ रहोगी। मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। ये जानती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। शिकारी ने इनको कैद कर रखा है। इनके साथ रहकर तुम अपने माता पिता से मिल सकती हो। मौसी, मेरे माता पिता जिंदा हैं। मुझे अभी अपने माता पिता के पास जाना है। हाँ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा दूंगी। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। नीलू अभी बहुत छोटी थी। वो उनकी झूठी बातों का सच समझकर लाली के साथ चल पड़ती है। कालू उम्र में तो छोटा था, पर वो बहुत तेज था। उसे शक हो गया था कि माता नीलो के साथ गलत कर रही हैं। माता, आपने जानबूझकर नीलो को मुझसे दूर किया है ना? अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। नहीं बेटा, वो अपने माता पिता को ढूंढने गई है। लाली बहुत अच्छी है, वो नीलो का अच्छे से ख्याल रखेगी। पहले तो लाली 1-2 दिन तक नीलो की खूब सेवा करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना असल रूप दिखाना शुरू कर देती है। नीलो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी और राजू बेटे की शादी कर दूँ। तुम्हारा अब ना किसी रिश्ते के बगैर हमारे साथ रहना ठीक नहीं। और वैसे भी हम तीनों मिलकर तुम्हारे माता पिता को शिकारी की कैद से छुड़वा लेंगे। लेकिन मौसी, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और राजू भाई तो मुझसे काफी बड़े हैं। लाली नीलो को झूठी बातों में वर्गलाकर उसकी शादी अपने बेटे राजू से करवा देती है। राजू रंग का काला होने के साथ साथ दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं था।
इसलिए उसे कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता नहीं दे रहा था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। नीलो, आज से तुम अपने पति को भी संभालोगी और साथ साथ घर के सारे काम भी करोगी। मैं अब थक गई हूँ। लाली सारा दिन नीलो को काम पर लगाए रखती और उससे उसकी उम्र से बढ़कर काम करवाती। नीलो अपने पति को खाना भी खुद खिलाती थी और सबका भोजन भी ढूंढने अकेली जाती थी। मौसी मुझ पर बहुत जुल्म कर रही है। घर के सारे काम करने के साथ साथ भोजन भी मुझसे मंगवाती है और ऊपर से अपने पागल बेटे का विवाह भी मेरे साथ कर दिया है। ऊपर वाले मुझे मेरे माता पिता से मिलवा दे। मुझे उनकी याद सता रही है, या फिर मुझे भी अपने पास बुला ले। जब नीलो भोजन लेकर घर आती है तो वो मौसी से कहती है, सासू माँ मुझे मेरे माता पिता से कब मिलवाएंगी? मुझे अपने माता पिता से मिलना है। घर के सारे काम पड़े हैं और तुम्हें माता पिता याद आ रहे हैं। मिलवा दूंगी तुम्हें माता पिता से भी। इस तरह वो हर रोज नीलो को डांट कर काम पर लगा देती थी और माता पिता के नाम लेने पर बहाना बनाकर नीलो की पिटाई करती थी। अरे कुलमुई, मैंने तुम्हें 10 बोरी भोजन देकर खरीदा है। काम तो ढंग से किया करो और रोज रोज मेरे सामने माता पिता को रोना मत रोया करो। ये सुनकर नीलो बहुत रोती है। वो जान गई थी कि माता पिता के नाम पर उसके साथ धोखा किया गया है। इसी तरह समय गुजरता जाता है और नीलो के यहाँ 2 अंडे हो जाते हैं। इन दोनों अंडों से मुझे 2-2 बेटे चाहिए और अगर बेटी हुई ना तो मैं उसे फेंक आऊंगी, क्योंकि तुम्हारे होने पर तुम्हारे माता पिता को शिकारी पकड़ कर ले गया था। तुम मनहूस हो, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह मनहूस ही होगी। और हाँ, बेटे सेहतमंद होने चाहिए। पहले ही मेरा बेटा तुम्हारी वजह से पागल हो गया है। नीलो सारा दिन काम करने के बाद कुछ समय के लिए अपने अंडों पर बैठती थी। एक दिन नीलो की तबीयत खराब थी, इसलिए वो ठीक से बर्तन न धो सकी, जिस पर उसकी सास ने उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। इसी दौरान उसका बेटा नीलो को बचाने के लिए आगे बढ़ा। राजू के सर पर डंडा लगने से वो वहीं बेहोश हो गया। अरे कलमुई, तू मुझे क्या बेटे देगी? तुमने तो मेरे ही बेटे की जान ले ली। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उधर शिकारी ने रोजमर्रा की तरह आज भी पंछियों के शिकार के लिए जाल लगा रखा था। उसने अपने जाल में 2 पंछियों को जाल से बांध रखा था ताकि ये पंछी उनको देखकर जाल की तरफ बढ़े। वो दोनों पंछी नीलो के माता पिता थे। ऊपर वाले ने शायद नीलो की दुआ सुन ली थी और वो नीलो और उसके माता पिता में जुदाई को खत्म करने वाला था कि अचानक से जाल की रस्सी टूट गई और वो दोनों वहां से उड़ गए। शिकारी ये सब देखता ही रह गया। नीलो के माता पिता उसे ढूंढते हुए कालू के माता पिता के पास गए। बेटा कालू, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता तो भोजन से बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरे प्यारे बेटे, हम हैं ना तुम्हारे माता पिता। ऊपर वाले ने हमें तुम्हारे लिए ही भेजा है। फिर कालू उनको नीलो के बारे में बताता है। ढूंढते ढूंढते वो आखिरकार लाली के घर आ जाते हैं। नीलो माता पिता को जिंदा देखकर उनके गले लग जाती है। फिर वो ढेर सारी बातें करते हैं। कालू के माता पिता का सुनकर नीलो को बहुत दुख होता है, जबकि नीलो की सास ऊपर वाले से और नीलो से अपने पापों की माफी मांगती है। राजू के सर पर डंडा लगने की वजह से वो ठीक हो जाता है। तभी सब मिलकर घर के काम करते हैं, जबकि नीलो अपने अंडों पर बैठ जाती है। फिर कुछ ही दिन बाद नीलो के 2 बेटे होते हैं। नीलो की सास उनका नाम चिंटू मिंटू रखती है। फिर वो सब मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।